दक्षिण भारत की पवित्र धरती पर एक राजमहल में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था बोधिधर्म। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अलग जिज्ञासा थी। महल की चमक दमक, राजसी वैभव और सुख सुविधाएं भी उसके मन को बांध नहीं सकीं। वो हमेशा जीवन के गहरे सत्य और ज्ञान की खोज में डूबा रहता था। समय बीतने के साथ बोधिधर्म ने महल छोड़ दिया और एक गुरु के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने ध्यान, योग और आयुर्वेद का गहन अध्ययन शुरू किया। जंगलों की दुर्लभ जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे, तेल और प्राचीन ग्रंथ उनके जीवन का हिस्सा बन गए। उन्होंने सीखा कि शरीर और मन दोनों का संतुलन ही सच्चे स्वास्थ्य का रहस्य है। एक दिन गहरे ध्यान में उन्हें दूर स्थित चीन की झलक दिखाई दी। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां बुला रही हो। उन्होंने निश्चय किया कि भारत का ये ज्ञान अब सीमाओं से बाहर जाना चाहिए। गुरुओं का आशीर्वाद लेकर वे समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। विशाल लहरों, तेज तूफानों और अंधेरी रातों के बीच भी उनका मन अड़े रहा। कई दिनों बाद जब वे चीन पहुंचे तो वहां के लोग इस भारतीय साधु को देखकर हैरान रह गए। केसरिया वस्त्र, गंभीर आंखें और शांत चेहरा, सब कुछ उनके लिए नया था। उसी समय पास के एक गांव में भयंकर बीमारी फैली हुई थी। लोग कमजोर और निराश पड़े थे। बोधिधर्म ने गांव वालों की दशा देखी और उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने पहाड़ों और जंगलों से जड़ी बूटियां इकट्ठी कीं। पत्थर के पात्रों ने औषधि तैयार की और बीमार लोगों को दी। कुछ ही दिनों में लोगों की हालत सुधरने लगी। जो लोग मृत्यु के करीब थे वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि भारत से आया ये साधु केवल संत ही नहीं, एक महान वैद्य भी है। ये बात पूरे चीन में फैलने लगी। विद्वान, भिक्षु और आम लोग सब उनके ज्ञान की चर्चा करने लगे। अंततः ये खबर सम्राट तक पहुंची। सम्राट ने बोधिधर्म को अपने महल में बुलाया। विशाल ड्रैगन स्तंभों और सुनहरे महल के बीच सम्राट ने उनसे आत्मा, धर्म और जीवन के अर्थ पर प्रश्न किए। बोधिधर्म ने शांत स्वर में ऐसे उत्तर दिए कि सम्राट भी गहरे विचार में डूब गया। महल से निकलने के बाद बोधिधर्म शाओलिन मंदिर की ओर बढ़े। बर्फीले पहाड़ों और धुंध भरे रास्तों से गुजरते हुए वे मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भिक्षु ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका शरीर कमजोर है। लंबे समय तक बैठने की शक्ति उनमें नहीं थी। तब बोधिधर्म एक गुफा में चले गए और वहां दीवार की ओर मुख करके वर्षों तक ध्यान किया। ऋतुएं बदलती रहीं, बारिश, बर्फ और धूप आती जाती रही, लेकिन वे अडिग बैठे रहे। उनकी ये तपस्या चीन के लोगों के लिए एक चमत्कार जैसी थी। जब वे गुफा से बाहर आए तो उन्होंने शाओलिन भिक्षुओं को शरीर मजबूत करने के अभ्यास सिखाए। योग, श्वास नियंत्रण, शरीर की गति, संतुलन और ध्यान, इन सब का अद्भुत मेल उन्होंने तैयार किया। धीरे धीरे कमजोर भिक्षु मजबूत और अनुशासित बनने लगे। उन्होंने औषधीय चाय, जड़ी बूटियों और ध्यान को एक साथ जोड़ा। अब शाओलिन मंदिर केवल प्रार्थना का स्थान नहीं रहा, बल्कि शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाने का केंद्र बन गया। पूरे चीन में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। लोग दूर दूर से उनसे सीखने आने लगे। समय के साथ शाओलिन के भिक्षु अद्भुत शक्ति और अनुशासन के प्रतीक बन गए। उनके अभ्यास में केवल युद्ध कौशल नहीं, बल्कि आत्मसंयम, ध्यान और संतुलन का गहरा ज्ञान छिपा था। ये सब बोधिधर्म की शिक्षा का परिणाम था। उनके शिष्यों ने उनके ज्ञान को ग्रंथों, शिक्षाओं और परंपराओं में सुरक्षित रखा। भारत से आया आयुर्वेद, ध्यान और अनुशासन अब चीन की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। आज भी बोधिधर्म की कहानी भारत और चीन के बीच ज्ञान, चिकित्सा और आध्यात्मिकता के अमर सेतु के रूप में याद की जाती है। एक भारतीय साधु ने अपने ज्ञान, आयुर्वेद और तपस्या से पूरे चीन को प्रभावित कर दिया, और उनकी ये विरासत आज भी शाओलिन की दीवारों में जीवित है।